गाइस गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज मैं अपनी दीदी की जगह इंट्रो कर रहा हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो आज की ब्लॉग में हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। गाइस मेरे वहाँ हो रही है बारिश, बहुत तगड़ी, इतनी तगड़ी हो रही है कि आपको बता नहीं सकता। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं अपने यहाँ की बारिश। इससे आगे आपको सारी चीजें मेरी बहन दिखाएंगी। चलिए गाइस, तो अब मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग कंटिन्यू। आज स्टार्टिंग मेरे भाई ने की, तो अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। बाकी ये सब लोगों ने नहा लिया है, मैंने तो नहीं नहाया आज, क्योंकि कल रात मेरे फिर से गले में दर्द हो रही थी और अभी मुझे जाना था मार्केट, फिर मैं नहीं गई। तो आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग बने रहे ऐसे ही रात तक का मेरे आज के ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को आज अपने लहंगा और साड़ी कलेक्शन दिखाती हूँ। खैर इतने तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत है, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, फिर भी मैंने बना लिए हैं क्योंकि पहने थे शादी में। तो दिखाती हूँ, ट्राई करेगी मेरी बहन और शूट करूँगी मैं। गाइस तो इस लहंगे से स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरी दीदी का, ये उसने बनाया था, हमारी एक बुआ की शादी थी तब। तो शादी के बाद वो नहीं लेके गई, ये भी तब मेरा ही हो गया, फिर मैंने इसे कटवाया और अभी मेरी बहन ट्राई करके दिखा रही है। तो ये रहा पूरा लहंगा, ये रहा, इसमें है पिंक दुपट्टा और इसका ब्लाउज़, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इसका ब्लाउज़, क्योंकि इसमें डोरी लगी है और डोरी वाले मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। तो अभी अब करेगी दूसरा लहंगा ट्राई, ये इसने पहन लिया है। ये रहा मेरा लांचा, मैंने भी ये बुआ की शादी में बनाया हुआ था, मुझे कोई और कलर नहीं मिला और उस टाइम पे भूत सवार था कि बनाना है तो बनाना है, तब फिर मैंने यही कलर ले लिया। लेकिन इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और इसका जो प्रिंट है वो इतना सुंदर है कि क्या ही बोलूँ। एक टाइम पे ऐसे भी बनाते थे दुल्हने अपनी शादी में, लेकिन अब ये मेरा कोई काम का नहीं। एक बार पहना मैंने ये बस अभी तक, और एक बार ही बस फ़ोटो शूट करने के लिए। ये इसका और ये रहा इसका ब्लाउज़। हम दूसरा पहनते हैं, अब जो नई डिजाइन के वो पहनते हैं। गाइस इसका दुपट्टा तो क्या ही बोले यार, मेरा मन तो करता है इसे ओढ़ के बैठी रहूँ मैं बस, बहुत सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो ये भी मेरा है, ये मैंने अपनी दीदी की शादी में बनाया हुआ था। उस टाइम पे भी मुझे 2-3 दिन का टाइम मिला था, क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा हो गया था। फिर लास्ट टाइम पे मैंने अपनी शॉपिंग की, इसलिए मैंने फिर ये ही ले लिया। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा छोटा है, जो मैंने अभी तक तो यूज ही नहीं किया है, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं होती। और ये रहा इसका ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ का प्रिंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, मैं तो फोल्ड करके पहनती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। से कांटेक्ट कीजिए, इन पे इतने कपड़े हैं कि कुछ कह नहीं सकते। सब तेरे ही तो होंगे फिर। अब ये कौन सा मैं ही लेके जाऊंगी, कुछ टाइम बाद तो मेरी भी शादी हो जाएगी। नहीं जाने दे। ये रहा अभी का लहंगा, और ये रहा अभी जीजू की शादी का, ये भी मैंने नया बनाया था, लेकिन इसकी फिटिंग थोड़ा बाहर से मंगवाया था। तो ये वाला लांचा तो आपने देखा ही है, लेकिन इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, पूरे कपड़े का है विदाउट नेट का। बट मुझे अभी इसकी फ़िटिंग दोबारा करवानी है, क्योंकि मेरे लिए हल्का सा बड़ा और ब्लाउज़ तो बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था। ये रहा गए सबसे लास्ट लहंगा, ये मेरे लिए बनाए हैं जीजू ने, जिनकी परसों शादी हुई थी। उस दिन तो मैंने ये पहना नहीं, क्योंकि फ़िटिंग नहीं की थी और कलर भी ग्रीन था। तो इसे मैं पहनूंगी अपनी क्या मेहंदी में, जब मेरी शादी होगी, या उससे पहले किसी की भी शादी हो तो तब पहनूंगी। तो ये रहा इसका ब्लाउज़, जो मैंने अभी फ़िटिंग नहीं की है इसकी, और अभी ये हो रहा है बड़ा, क्योंकि अभी हमें कटवाना पड़ेगा तो तब ये होगा ठीक, वरना हाइट तो मेरी और मेरी बहन की दोनों की सेम सेम ही है। बाकी ये भी सही है, केन लगे हैं इसमें भी। और ये है इसका दुपट्टा, ये है सिंपल सा ब्लाउज़ ना, दुपट्टे की ज़रूरत तो नहीं है वैसे इसमें। चलिए गाइस, तो लहंगा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, 5 है और 2-3 इस पे हैं, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, क्योंकि घर पे इतना क्या ही करे। वहाँ पे अगर कोई फंक्शन होता है इसके स्कूल में तो ये पहनते हैं वहाँ पे, और बाद में ये सब इसी के होने वाले, इसलिए से हो रही बहुत ज़्यादा खुशी। मेरे से बोल रही है कि फटाफट करो तुम शादी, जो कि हो ही जाएगी 3-4 साल बाद। तो अब चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं साड़ियों को दिखाना, जो मेरी है, मैंने बनाई है अपने लिए। लेकिन काम तो मम्मी लोग की ही आएगी, क्योंकि क्या ही पहनूंगी मैं इतना। ये दिखाओ कितनी है,
ये गाइस साड़ियाँ इतनी, इनको शादी के बाद साड़ियाँ बनाने की जरूरत नहीं है। गाइस तो ये रही सबसे फर्स्ट मैंने ये वाली साड़ी बनाई हुई थी, ये अपने चाचा की शादी में। अब हम आपको पहन के दिखाएंगे साड़ी। तो पहनती तो नहीं हूँ क्योंकि हमने सारा सामान फैलाया है, हमें टाइम लग जाएगा इनको संभालने में। और एक साड़ी ये रही, ये है ग्रे और ब्लैक। तो ये मेरी फ्रेंड की थी, ये मैंने उससे ले ली है क्योंकि उसकी अब शादी हो गई। मैंने बोला एक निशानी तो मुझे दे के ही जा, तो ये वाली मैंने मार ली उससे। बट ये भी नहीं है, उसने भी नहीं पहनी थी, ये शायद पहनी थी। इसमें अभी कुछ काम भी नहीं किया है, ना ही इस पे फॉल चढ़ाया हुआ है, ना इसके ये किनारे क्या बोलते हैं सिले हैं। ये साड़ियाँ तो मम्मियों के काम आएगी। इसका ब्लाउज बड़ा प्यारा है। तो एक साड़ी ये रही, ये है पर्पल कलर की। जितनी भी साड़ी है सभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। और ये रहा इसका ब्लाउज जो टेलर ने ख़राब कर दिया था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सबसे बेस्ट अभी तक मुझे यही लगा। और ये साड़ी मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, एक बार ही मेरी फ्रेंड ने पहन ली है। लेकिन ये दीदी ने बनाई थी जिया जी की हल्दी पे, और इसके साथ कोई भी ब्लाउज नहीं सिलवाया है तो सही, लेकिन इनने इसके साथ टॉप पहनी थी और इसके साथ है शेप वाला पेटीकोट। तो ये दीदी ने बनाई थी अपनी फ्रेंड की शादी पे, जिनकी अब भी शादी हुई है। और ये साड़ी का ब्लाउज है जिसकी बस बाजुओं पे डिज़ाइन है, बाकी पूरा प्लेन है, बैक भी और फ्रंट भी। ये है इसकी साड़ी जो बहुत सुंदर है, इसकी भी बस बॉर्डर है, बाकी तो बहुत हल्की है बट बहुत अच्छी है। गाइस तो मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है, मुझे कोई कपड़े दिला दो, मैं बहुत गरीब हूँ। तो ये रहे मेरे लहंगे और साड़ी। तो यार इसकी भी तो फ्रंट में हुक मार। गाइस तो एक है मेरे पास सरारा, ये जीजू लोगों ने बनाया था जब उनकी बेटी का नामकरण था, अक्षु के नामकरण पे। बड़ी मुश्किल से मिला मेरी फिटिंग का पूरे हरिद्वार में। तो ये रहा वो। चलिए गाइस तो हम फटाफट पहले इनको संभालते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। चलिए गाइस तो मैंने अपने कपड़े वगैरह तो संभाल लिए हैं। अभी मैं बाहर से घूम रही थी ऐसे ही, थोड़ा कपड़े सुखा रही थी। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को शाम के टाइम। अभी के लिए बाय।